मुझे बहुत बुरा लग रहा है जैसे। मैं सनम को छोड़ना नहीं चाहता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सनम को भी तो तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए। तुम अकेले क्या करोगे? मुझे वॉमिट होने वाली है। चलो आ जाओ धीरे से। कम ऑन, यू कैन डू इट। संभल कर। ओह, तुम्हारा वजन सचमुच बहुत बढ़ गया है। यू आर सो हैवी। सनम, चलो पहले थोड़े कंफर्टेबल हो मुझे सनम के पास जाना है। रुको उठो मत। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे सनम मेरी के बात पास तो सुनो, मत जाओ। पहले थोड़ा आराम कर लो, आराम से लेट जाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। चलो अपनी टी शर्ट उतार लो। अब तुम बेटर फील करोगे। You're the sweetest baby. Oi. Ali? तुमने कॉल करके गलती कर दी। हेलो सनम, कैसी हो? मैं येसिम बोल रही हूँ। एक्चुअली अली शार में है। कहाँ शावर ले रहा है? वो मेरे ही घर पर है। उसने काफी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन अब वो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने उसके लिए एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दी है। कॉफी पीने के बाद मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। अरे देखो, वो तो आप ही गया। ठीक है, मैं उसे फोन देती हूँ। ओके बाय। सनम का फोन है। हेलो सनम। I hope you had a good bath. सुनो सनम, तुम गलत समझ रही हो। Shut up, Ali. I don't want to hear a word. आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। You can get lost. हेलो सनम। येसिम, ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। अब मुझे क्या पता था। और फिर मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हें मेरा फोन उठाने की कोई जरूरत थी क्या? सॉरी, मुझे लगा शायद कुछ अर्जेंट होगा, इसलिए उठा लिया। अर्जेंट होता तो होता, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कम से कम इस सिचुएशन में तो नहीं होते हम। सनम, मैं हूं। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। प्लीज ओपन द डोर। मैं कसम खाकर कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्लीज सनम, 5 मिनट के लिए दरवाजा खोलकर मेरी बात सुनो यार। फिर से वही सब। डैड भी ना परेशान करते हैं। सनम, तुम बेकार में शक कर रही हो यार। सनम, प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज खोलो तो दरवाजा। जाओ मैं अपने झगड़ों से। पड़ोसी क्या सोचते होंगे? सनम, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बात। ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज Get out of my house. मेरी बात। सनम, क्यों आए हो?
माँ कैसी हैं आप? अब क्या बताएं, कल हमने बहुत बुरा सपना देखा। ऐसा क्या देखा आपने? सपने याद नहीं रहते। तुम कैसे हो? कल रात तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। हमारा पोता कैसा है? ठीक है ना? बहू का क्या हाल है? वो भी ठीक है ना? हेलो अली, हमारी बात तो सुन रहे हो ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ माँ। हाँ बोलो बेटा। मैं सिनेम से डिवोर्स ले रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? अब जो होना था सो हो गया माँ। बहुत कोशिश की लेकिन अफसोस तकदीर में शायद ये लिखा है। आप उदास मत होइए माँ, ठीक है? मेरी फिक्र मत कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अब रोना बंद कीजिए। हमने कहा था नज़मा, कहा था ना, जो आज हो रहा है उसके बारे में तो हमें 10 साल पहले से ही पता था। अफसोस है कि हम सही निकले। आपको मुबारक हो आगा, मुबारक हो। आपका जवाब नहीं, आप सही निकले। लेकिन हमारे पोते ने क्या किया? उसका क्या कसूर? जाकर उसके माँ बाप से पूछेंगे कि हम क्या करें। आपने अपनी बात तो कह दी, लेकिन जो कहा उसके बाद हमारे बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। बोल दीजिए, बोल दीजिए, दिल में मत रखिए, बोल डालिए। हम इस्तांबुल जाएंगे। क्या? इस्तांबुल जाना चाहते हैं हम। आप कहीं नहीं जा सकते। हम जरूर जाएंगे। तो हम आपको तलाक दे देंगे। दे दीजिए, तलाक दे दीजिए। आप पागल हो गई है क्या? हाँ पागल हो गए हैं। हाँ पागल ही है हम, पागल है हम। ए पगले! आओ, हम एक दिन इस औरत को गोली मार देंगे। इसे हटा लो हमारी आंखों के सामने से। चल भाग यहाँ से। हमें पागल कहने से पहले खुद क्या है ये सोचिए। ऐसे मत घूरिए एस्मा, हम जानते हैं आप क्यों घूर रही हैं। बंद कीजिए वरना हम कुछ गलत कर बैठेंगे। आप हमारे पीछे पीछे क्यों चले आए? पीछे क्यों चले आए? जानते हैं इस्तांबुल कितना बड़ा है और एक भी जगह मालूम है आपको? कहीं खो गई तो कौन ढूंढेगा? कौन झेलेगा ये सब परेशानी? हम ही झेलेंगे ना। I'm doing well, thank you. Not at all. आप जल्द से जल्द डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दीजिए। हाँ फाइनल है। थैंक यू। You have a good day too. See you later. क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? ऐसा ही समझो। हाय, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो हम 205 के पेशेंट को दिखाते हैं। अगर कोई अर्जेंट काम ना हो तो क्या बाद में कर सकते हैं? थोड़ा रुक जाओगे तो अच्छा होगा। एक्चुअली इन लोगों ने डिवोर्स का फैसला कर दिया है। परेशान है। चलो चलते हैं। किराए की है लेकिन शानदार है। चला के मजा आ रहा है। वाह, ऐसी एक कार आप क्यों नहीं खरीद लेते? माहो, अपनी ये तूती बंद कर लो वरना काट के रख देंगे। यहाँ हम मुसीबतों से घिरे हुए हैं और तुम्हें कार की पड़ी है। कांग्रेचुलेशंस यार। बुलंद, कसम खाकर कह रहा हूँ अगर ज्यादा मजाक उड़ाया ना तो सिर फोड़ दूंगा। नो, मैं सिर तोड़वाने के मूड में नहीं हूँ।
यासिम ने क्या बताया? सिनेम ने। उसने कहा कि घर में तेरा कुछ कचरा पड़ा है। कचरा? कैसा कचरा? भाई वो तो पता नहीं, मुझसे बस इतना कहा कि मैं वॉचमैन से कलेक्ट कर लूं। तू क्यों जाएगा? मैं जाकर खुद ले आऊंगा। वो नहीं चाहती कि तू वहां जाए। काश तूने उसके सामने मेरी तरफदारी की होती। मैं जरूर करता यार, लेकिन मैं क्या करूं? अच्छी बात दिमाग में आई नहीं। तेरी तो चल गुस्सा थूक दे और ये बता, ये सीन के साथ मजा आया? बुलंद, गेट आउट। हाँ मां, आप इस्तांबुल में? आप कब पहुंचे यहां पर? तुमसे बात करने के बाद जो भी पहली फ्लाइट मिली उसी से आ गए हम। क्या मां, आप भी इतनी परेशानी क्यों उठाई? ठीक है मां, मैं मोहम्मद चांद को लेकर अपने घर पहुंचता हूं, आप वहीं पर आइए। आगा, अब चलिए भी, जिद छोड़ दीजिए। तुम जाओ एस्मा, और देखो ज्यादा वक्त मत लगाना। वेलकम सर। दादी आ गई। ओ मेरा बच्चा, मेरा लाडला, कैसे हो? बहुत याद किया। ओ ओ मेरा बच्चा। मां, कैसी हैं आप? अली, मेरा बेटा, किसे पता था कि ऐसे होगा मिलना। सब किस्मत की बात है मां, अब क्या कर सकते हैं। आइए, अंदर आइए, आ जाइए। यो वेलकम टू मिस्टर माहो। शुक्रिया छोटे मालिक। हाँ। तुम्हें याद है हम पिछली बार किन हालात में मिले थे? कैसे भूल सकता हूँ छोटे मालिक, आपकी शादी वाले दिन मिले थे। मेरी शादी वाले दिन तुम मुझे बर्बाद करने के लिए आए थे, याद है? हाँ? इस बार भी वही इरादा है माहो। कसम से छोटे मालिक, उस वक्त बहुत तकलीफ हुई थी, बड़े मालिक का हुक्म था, मैं भला कैसे टाल सकता था, मजबूर था। पिछली बार तुम मजबूर थे, इस बार मैं मजबूर हूं माहो। एक्सक्यूज मी बेटा, एक और कॉफी चाहिए। अभी लाई सर। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? हाँ, कोई उम्मीद नहीं है? मैंने आपसे कहा ना मां, हमारे बीच सुलह होने ही वाली थी, लेकिन एक बड़ी मुसीबत हो गई। कैसी मुसीबत अली? अहमद चांद, कम ऑन बेटा, थोड़ी देर बाहर जाओ, दादी और मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है। हमारा राजा बेटा। ओह, ओ दादी की जान, तुमने पूरा मामला बिगाड़ दिया है ना? हाँ माँ, गड़बड़ तो हो गई है। तुम भी अपने बाबा की तरह हो, जोश में होश खो बैठते हो। अब क्या होगा? अब क्या होगा माँ? हम कोर्ट जाएंगे, और क्या। जाकर माफी मांग लो, जाकर बोलो उसे कि तुम ये सब नहीं चाहते। हाँ, सब कोशिश कर ली माँ, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब तुमने बहुत दुख पहुंचा है उसे। हाँ, जरा अपने बेटे के बारे में तो सोचो। हाँ, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ, मैं और सलीम उसका ख्याल रखेंगे, देखेंगे वो हमेशा खुश रहे। बाबा हैं? हाँ,
वो ठीक तो है? उन्हें क्या होगा, अच्छे खासे हैं, वैसे ही एक नंबर के जिद्दी। वो जो भी है, कम से कम वो यहाँ आए तो सही। हम भी हैरान हैं कि वो आ कैसे गए। अली, हम वो बोली ना माँ। हमारा एक काम करोगे बेटा? आपका हुक्म सराखों पर माँ। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए सर। मुझे एक और कॉफी चाहिए। ओके सर। देखो तो वो कौन है? वो है तुम्हारे दादू। जाओ बेटा, जाकर उन्हें गले लगा लो, उनका हाथ चूम लो। हाथ दीजिए ना दादू। सिनेम। जी डैड। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ कोर्ट चलूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। साथ ले जाओ ना। अगर वो आदमी जिसे तुम अपना हस्बैंड कहती हो उसने तुम्हें कोर्ट में परेशान किया तो क्या करोगी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम। अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारा हस्बैंड पसंद था, अच्छा इंसान था वो। देखो तो मिस्टर भुलक्कड़ को तुम्हारा पति याद है। अच्छा डैडी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस भूलने की बीमारी का बहाना करके हमें बेवकूफ बनाते हैं और अपने हिसाब से चीजें भूलते हैं? गुजरे जमाने की कसम, मैं सिर्फ उनकी बातें याद रखता हूँ जो सही मायने में मर्द हैं। नू, कौन है ये बेवकूफ? किसी एम्बेसडर का क्लर्क है क्या? अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है डैड। अदनान, तुमसे एक रिक्वेस्ट है डार्लिंग कि प्लीज तुम डैडी के साथ आर्ग्यू मत किया करो। गॉट इट? खैर, मैं चला अपने रूम में। लो पहुंच गए। आराम से उतरना। शुक्र है ऊपर वाले का। आइए। शुक्रिया। कैसे हो? आइए आइए। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आइए आइए। चलो आ जाओ। मेहमद आगा, आइए आइए, आपका स्वागत है। और कैसे हो रुसेन? आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे। रुसेन, ये है हमारे खानदान का शराब। आज दादा और पोता पहली बार साथ में खाएंगे, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शाबाश। देखो, इस तरफ है रोमेल का किला और इस तरफ है एनाडोलू का किला। और बेओलू कहाँ है? अब आपको बेओलू में क्या काम? आप वहीं जाकर लड़कियां देखते थे ना। हमारे मरहूम ससुर जी ने सब बताया। हमें जाना है वहाँ। मालिक मुझे सब दे। बेमो, तुम्हें नाव में घूमकर मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। आप हमेशा आया कीजिए ना हम दादू। जरूर आएंगे बेटा। आहो। जी बड़े मालिक। देखो, ये नाव बहुत अच्छी है, हम भी ऐसी एक खरीदेंगे। लेकिन आप नाव कहाँ चलाएंगे बड़े मालिक? उर्फा में समंदर तो है नहीं। तेरे सिर पे चलाऊंगा। मुझे क्या पता नहीं है कि उर्फा में समंदर नहीं है? मुझे बेवकूफ समझा है। हम नाव खरीद कर यही इस्तांबुल में रखेंगे और जब भी यहाँ आएंगे अपने पोते के साथ उसमें घूमेंगे। ओह, दादी तुम्हें बहुत चाहती है बेटा। अपना ख्याल रखना। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे।
दादू मत चाहिए ना। सुन ले मेरे बेटे, भले ही तुम्हारे माँ बाप तलाक ले रहे हैं, लेकिन तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो मेमो। तुम्हारे दादू हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा। कभी किसी चीज की जरूरत हो या कोई भी तकलीफ हो, बस हमें एक बार कॉल कर देना। मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा और पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। दादू है ना वो बहुत अच्छे हैं मॉम, और दादी नहीं चाहती कि आप लोगों का डिवोर्स हो। और जो माओ अंकल है ना बहुत फनी है। I'm sure he is, बेटा। हेलो, मैंने आपको याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि कल आपको कोर्ट में अपने बेटे को भी लाना है। मैं समझी नहीं। जज शायद बच्चे से भी गवाही लेना चाहेंगे, क्योंकि मिस्टर अली डिवोर्स नहीं लेना चाहते, तो वो इसी बात पर ज्यादा जोर देंगे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं ले आऊंगी उसे। कोर्ट में मुलाकात होगी। गुड नाइट, सी यू टुमारो। ओके, सी यू टुमारो। कल तुम्हें भी मेरे साथ कोर्ट चलना होगा। हो सकता है जज अंकल तुमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछें। कैसे क्वेश्चन? तुमने अपने डैड को जो करते देखा है? मैंने क्या देखा है? जो भी तुमने देखा है, जैसे तुम्हारे डैड का घर लेट आना, ड्रिंक करके नशे में मुझसे लड़ना, मुझसे झगड़ा करना, दूसरी औरतों के पीछे भागना। तुमने खुद डैड को येसिम आंटी के साथ देखा है ना? तुमने मुझे बताया था ना, और फिर मैंने भी उन्हें साथ देखा था। ऑफिस में कोई ऐसा करता है क्या? देखा ना तुमने? हाँ देखा तो था। तो बता देना मेहमद चांद। माहो। जी बड़े मालिक। फास्फोरस की तरफ चलो। जैसा आप कहें बड़े मालिक। आज तुम्हारे मालिक नशे में डूब जाना चाहते हैं। तुम्हें कोई एतराज? नहीं, बस सुबह की फ्लाइट न छूट जाए। हमने अली से काफी देर बात की, बहुत समझाया, लेकिन लगता नहीं कि ये तलाक रुक पाएगा। हमारा यहाँ आना बेकार हो गया। हमारा आना बेकार हो गया। आप बड़ी जिद्दी हैं। हमें आपकी यही आदत पसंद नहीं, पर इस बार आपने अच्छा किया। ये आपने बहुत अच्छा किया एस्मा। आज जब मैं मेमू को देख रहा था तो अचानक ये ख्याल आया कि मैंने खुद से कहा कि फर्ज करो मेहमत आगा के आज तुम अपने पोते से नहीं मिलते तो फिर शायद जिंदगी में कभी नहीं मिल पाते। अब ऐसी बातें मत कीजिए। उसे गले लगाए बिना ही मर जाते। और तब ये ख्याल आया कि तू कितना नामाकूल है मेहमत आगा। तू सचमुच एक नंबर का अहमक है। हमें समझ में आ गया तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। आगा, आज तो हम भी आपके साथ पिएंगे। बिल्कुल पियो। क्यों माहो, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? नहीं बड़े मालिक, मैं रो नहीं रहा हूँ। दरअसल मेरी आंख में कुछ कचरा चला गया, बस इसीलिए जरा सा। बुलंद अंकल, आपको क्या लगता है जज अंकल मेरे पेरेंट्स को डिवोर्स लेने देंगे? पता नहीं बेटा, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। दुनिया में ये सब चलता ही रहता है। पता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तो मैं तुमसे भी छोटा था। तो आप बहुत सैड हो गए थे? नहीं नहीं,
मैं सैड क्यों हूँ? मुझे तो हर चीज डबल मिलने लगी थी, मॉम की तरफ से भी और डैड की तरफ से भी। फिर तो आप बहुत लालची थे बुलंद अंकल। मैं लालची था नहीं, अब भी हूँ। मैं तो तुम्हारे डैड को भी नहीं छोड़ता हूँ। मिसेस सनीम आजिर, मिस्टर अली आजिर, कोर्ट में हाजिर हो। मेहमद चांद चलो। ऐ ऊपर वाले, हमारी दुआ कबूल कर, हमारे बच्चों की खुशियों को बरकरार रख, उन्हें कभी किसी की नजर ना लगे, उनका घर हमेशा हमेशा आबाद रहे, हमारे मासूम मेहमद के सर पे माँ बाप का साया हमेशा बना रहे। आमीन। आमीन एस्मा, आमीन। आपने अपनी पत्नी और उनके वकील दोनों की दलीलें सुन ली हैं। आप खुद पर लगाए इल्जामों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, उसकी तकलीफों को समझता हूं यार, लेकिन मैंने कभी उससे बेवफाई नहीं की है। मैं मानता हूं हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन उन्हें आपस में मिलकर सॉल्व किया जा सकता है। मैं सिनेम से बहुत प्यार करता हूं यार, मैं हरगिज डिवोर्स नहीं चाहता। हमें अपनी मैरिज को बचाने का एक और मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। यंग मास्टर, अब आप आ जाइए यहां। आपने अपने मम्मी पापा की बातें सुनी, बताइए आपको क्या लगता है? आपकी मम्मी ने जो कहा है क्या वो सच है? आपके पापा नशे की हालत में घर पर रोज आते थे और मम्मी को डांटते भी थे। अपने पापा को आपने किसी लड़की के साथ घूमते देखा? जज अंकल, मेरे पापा ड्रिंक तो करते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो अपने फ्रेंड से मिलते हैं ना, तब मैंने उन्हें घर पे ड्रिंक करते हुए कभी नहीं देखा। मेरे पापा मम्मी को डांटते भी नहीं है, बल्कि मम्मी उन पर चिल्ला देती है। पापा तो कोई जवाब भी नहीं देते, सोने चले जाते हैं। और वो दूसरी लड़की वाली बात? मेरे पापा बहुत अच्छे वाले पापा है। अच्छे वाले पापा? अच्छा बेटा, जरा ये बताओ कि क्या तुमने कभी उस लड़की को देखा जिसका जिक्र मम्मी कर रही थी? वो आंटी तो पापा के साथ ऑफिस में काम करती है। हो सकता है उन्हें पापा पसंद हो, लेकिन पापा तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। ऐसा क्यों करेंगे वो तो मम्मी को लव करते हैं ना। अच्छी बात है, अब हमारे फैसले का वक्त है। शुक्रिया। हेलो, हाँ बेटा बोलो। दादी दादी, उन्हें डिवोर्स नहीं मिला। क्या? उनका तलाक नहीं हुआ? हाँ, जज अंकल ने कहा उनको कभी डिवोर्स नहीं मिल सकता, उन्हें साथ में रहकर दोस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, मैं बाद में बात करूँगा, जब पापा आपको फोन करेंगे ना तब। ओके? ऐ ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी सुन ली। आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा उर्ये, जितना चले
चिल्लाना है चिल्लाओ, तुम सही बात पे चिल्ला रही हो। बड़े मालिक गला खराब है वरना जलवा दिखाता है।